गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हेल्थ के बारे में जानेंगे। ठीक है। टुडेज आवर लास्ट टॉपिक हेल्थ, स्वास्थ्य। एनी कंट्रीज, किसी भी देश का हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है या किसी पर्सन के ऊपर हेल्थ का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी किसी भी फर्म की अधिकतम प्रॉफिट जो होती है वो कहाँ से होती है? हेल्थ से। डू यू थिंक, यू कैन थिंक, आप सोच सकते हो, एम्प्लॉय पीपल हु माइट द वर्क एफिशिएंसी एज हेल्थी ना, यानी कोई भी रोजगार रोजगार वाला व्यक्ति है तो उसकी जो इफिशिएंसी है, काम करने की क्षमता है, वो किससे होती है? स्वास्थ्य से होती है। इफ ही विल बी हेल्दी देन ही विल बी मोर वर्क, यानी कि अगर वह स्वस्थ है तो वो अधिक काम करेगा। द हेल्थ ऑफ पर्सन हेल्प्स टू रियलाइज पोटेंशियल एंड द फाइट इलनेस। ठीक है। यानी कि लोगों की जो स्वास्थ्य होता है वो क्या करता है? बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। ही विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज आउटपुट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा हेल्थ होता है वो मैक्सिमाइज का काम करता है, यानी अधिकतम लाभ, अधिकतम काम हेल्थ हेल्थ से ही रिलेटेड है। इंडीड, वास्तव में हेल्थ इंडिविजुअल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग, हैंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है। यानी किसी भी देश की जनसंख्या है ना, किसी भी देश की जनसंख्या की जो प्रायोरिटी है वो इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करती है? हेल्थ से। ठीक है। अगर किसी कोई भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी इम्प्रूवमेंट कहाँ से होती है? हेल्थ से होती है। अगर हेल्थ सेक्टर उसका मजबूत है तो समझ लीजिए कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो ठीक है। आवर नेशनल पॉलिसी, हमारी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भी इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर, यानी कि जनसंख्या नीति में सुधार कर रही है। पीपल, लोगों के लिए कल्याणकारी न्यूट्रिशनल सर्विस ना, पोषण वाली सेवाएं दे रही है। विथ स्पेशल फोकस ऑन अंडर विलेज, यानी कि जो अविकसित राज्य हैं या देश की जनसंख्या जो है, ये देश की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या, तो वहाँ पे हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं। ओवर द लास्ट 5 डिकेड, पिछले 50 सालों में इंडिया हैज़ बिल्ट वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत ने हेल्थ के सेक्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य किया है। मैन पावर रिक्वायर्ड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, यानी हेल्थ सेक्टर को प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्सरी में एक अच्छे तौर पर यूज किया गया है। एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी सेक्टर में भी हेल्थ की डिमांड बढ़ी हुई है। देखिए, दिस मेजर, इसके कारण क्या हुआ? इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी हमारी जो जीवन प्रत्याशा है वो क्या हुई? 2014 में 68.3 ईयर्स हो गई। इन्फ्रंट मोर्टेलिटी रेट ना, मोर्टेलिटी रेट जो 1951 में 147 थी, वो 2016 में 34 हुई। यानी कि जहाँ पे हम 1951 में हमारी जो मोर्टेलिटी रेट थी वो 1000 बच्चों में कितना था? 147 था। वहीं 2016 में 1000 बच्चों में कितना हो गया? 34 हो गया। Crude birth rates have dropped to 20.4 and death rates to 6.4 within, यानी कि जो जन्म दर और मृत्यु दर था उसमें भी क्या हुआ? कमी की गई। सेम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट, यानी जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि की गई। इम्प्रूवमेंट द चाइल्ड केयर, बच्चों की देखभाल में सुधार हुआ। यूजफुल द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, तो ये क्या होता है? ये फ्यूचर प्रोग्रेस ना, यानी कि भविष्य, किसी भी देश की जो फ्यूचर होती है उसमें यूजफुल होता है। ठीक है। इन लॉन्गेविटी ऑफ द लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी, यानी कि ये क्या है? गुड क्वालिटी, यानी कि अच्छी विशेषता का ये सूचक है। यानी हेल्थ सेक्टर जो हमारा है किसी भी कंट्री की अच्छी विशेषता का सूचक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रिडक्शन इन्फेंट मोर्टेलिटी इन्वॉल्व द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम देयर इन्फेक्शंस एंड न्यूट्रिशन। देखिए, रिडक्शन इस प्रकार क्या हुआ? इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी कि जो मृत्यु दर है उसमें सुधार किया गया। चिल्ड्रन, बच्चों की मृत्यु दर में सुधार किया गया। उनको न्यूट्रिशन दिया गया। मदर एंड चाइल्ड ना, माँ और बच्चा अगर दोनों सही थे तो हमारा चाइल्ड केयर अच्छे से काम करेगा। ठीक है। और देखिए, यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स। ये चार्ट है आपका पिछले 5 सालों का है, 2013, 14, 15, 16 और 17 में। इसमें देखिए पीएचसी सेंटर जो 2013 में 1,81,000 थे ना, उसको 2020 में 2014 में कितना हो गया, 1,82,000। यानी कि इसमें हर साल ना, हर साल इसमें एससी में इंक्रीजिंग हो रही है, पीएचसी में इंक्रीजिंग हो रही है, डिस्पेंसरीज में इंक्रीजिंग हो रही है, बेड्स में इंक्रीजिंग हो रहा है। तो इस तरह से कई सारे चीज़ों भी यहाँ पे इंक्रीजिंग बढ़ रही है। देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया, यानी कि भारत में कई ऐसे स्थान हैं विच डू नॉट हैव इवन दिस बेसिक फैसिलिटीज, जहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं हैं वो पर्याप्त नहीं है। जैसे देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेज, यानी कि पूरे भारत में 381 मेडिकल कॉलेज हैं इन द कंट्री, देश में, एंड 301 डेंटल कॉलेज, 301 जो है वो दंत कॉलेज हैं। ठीक है, जस्ट फॉर इसे जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, यानी इन कर्नाटका, यानी इन 4 राज्यों में ही जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल हैं, और बाकी सभी राज्यों में उतनी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब एक्टिविटीज़ के तौर पर देखिए क्या करना है आपको, अपने लोकल ना नियर बाय हॉस्पिटल, अपने पास के हॉस्पिटल में आपको जाना है और वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को नोट करना है। जैसे हाउ मेनी बेड्स आर देयर इन द हॉस्पिटल यू हैव विजिट, यानी जहाँ पे आपने कोई भी हॉस्पिटल देखा लोकल में, वहाँ आपको पता करना है कि कितने बेड्स हैं, कितने वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस कितनी वर्क करती हैं। ठीक है, और सूचना के साधन कौन कौन से हैं, हॉस्पिटल्स कितने हैं और डिस्पेंसरीज कितनी हैं। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी के तौर पर वी हैव नो, हम जान लिया है कि सकल्स मदर, यानी सकल की जो माँ है शीला, लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक कोर्स, यानी शीला जो है वो क्या करती हैं, घरेलू कामकाज, चिल्ड्रन हेल्प एंड हेल्प्ड हर, बच्चों की देखभाल, एंड हस्बैंड बूटा इन द फील्ड, और बूटा क्या करते हैं, खेतों में काम करते हैं। शकल्स ब्रदर जीतू, सिस्टर सीतू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग, यानी ये जो बच्चे हैं ये क्या करते हैं, खेलने का काम करते हैं। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड, यू कैन, हाँ तो क्या आप बता सकते हैं कि शीला, जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड है, तो ये अनएम्प्लॉयड नहीं है, बिकॉज ये अनएम्प्लॉयड इसलिए नहीं क्योंकि जो इनकी वर्किंग एज है वो क्या है, 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स के बीच नहीं है। यानी कि जीतू सिद्धू और जीतू सिद्धू क्या हो गए, ये तो चाइल्ड हो गए, और शीला क्या है, शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड, इनको बेरोजगारी भी गणना की जाएगी क्योंकि सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर्स डू नॉट दिस एज ग्रुप। ठीक है, दे कैन नॉट कॉल द अनएम्प्लॉयड। सकल्स मदर शीला वर्क्स द फैमिली, यानी कि शीला क्या करती हैं, अपने फैमिली के लिए वर्क कर रही हैं। सी इज नॉट विलिंग वर्क आउटसाइड द डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट, यानी इनको जो काम करती हैं इनको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं मिलता। सी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, यानी इनको बेरोजगार भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, सकाल्स ग्रैंड पेरेंट्स, सकाल के जो दादा दादी हैं जो कि इस स्टोरी में इंक्लूड नहीं है, लेकिन उन्हें भी हम अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते हैं, बिकॉज क्योंकि उन्होंने 15 to 59 ईयर को क्या कर दिया, उन्होंने क्रॉस कर लिया है। इन केस इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयड इन रूरल और अंडर अर्बन एरियाज, यानी कि भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर हियर आर 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए सीजनल यानी मौसमी बेरोजगारी, डिस्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी या ओपन बेरोजगारी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year, यानी कि पूरे सालों में अगर कोई व्यक्ति some months कुछ साल ही काम करते हैं तो it is called seasonal unemployment। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, जैसे मान लेते हैं हम एग्रीकल्चर में कुछ लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, देयर वेर 8 पर्सन ना, देयर वेर 8 पर्सन, तो अब 8 पर्सन काम कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ से हम 3 पर्सन को निकाल भी दें, ठीक है, रिमूव कर दें, तो भी हमारे एग्रीकल्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। In case of disguised unemployment, people appear to be employed. They have agriculture plot. They will find the work. यानी कि खुली बेरोजगारी में क्या है, people appear to be employed, रोजगार चाहते हैं। They have agriculture, उनके पास एग्रीकल्चर प्लॉट है। Where they find the work, जहाँ वे काम
करते हैं। दिस यूजली हैपेंस एमंग फैमिली मेंबर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। द वर्क रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट इंगेज 8 पीपल। ठीक है, यानी यहाँ पे 8 पीपल काम का, यहाँ पे काम 5 लोगों का है, लेकिन इसमें मर्ज कितने हैं, 8 पीपल हैं। 3 पीपल आर एक्स्ट्रा, यानी कि 3 पीपल क्या है, एक्स्ट्रा। अगर इफ देर आर 3 पीपल्स नॉट वर्किंग इन प्लॉट्स देन नॉट इफेक्टेड और प्रोडक्शन, यानी कि हमारे उत्पादन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, the contribution made by the 3 extra people does not add contribution made by the 5 peoples. If they are removed, अगर इसको हम रिमूव कर देते हैं तो भी प्रोडक्टिविटी विल नॉट डिक्लाइन, यानी उत्पादन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ द 5 पीपल एंड 3 एक्स्ट्रा पीपल डिस्क्यूज पीपल। तो ये जो 5 पीपल के काम के अलावा, ठीक है, 5 पीपल काम के अलावा 3 एक्स्ट्रा जो हैं ये क्या हो गए, डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयड बोले जाएंगे, यानी इनके अगर ये चाहते तो कहीं अदर सर्विस कर सकते हैं। ठीक है, इन केस अर्बन एरियाज, यानी कि शहरी क्षेत्रों में क्या है, देखिए शहरी क्षेत्रों में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी हैज कॉमन फिनोमिन मेनी यूथ, यानी कई युवा जो हैं वो शहरी क्षेत्रों में मेट्रिकुलेशन, ठीक है, हाई स्कूल ग्रेजुएशन, स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रास्नातक और डिग्री धरी नॉट एबल टू फाइंड जॉब, यानी कि शहरी क्षेत्रों में कई ऐसे शिक्षित युवा हैं जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, तो वो हमारा होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। Our study shows that graduate and postgraduate has increased faster than among matriculation। यानी एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो अनुपात थे वो मैट्रिकुलेशन के हिसाब से ज़्यादा है। बिकॉज मैट्रिकुलेशन स्टूडेंट हैज़ बीन वर्कड एनी वर्क बट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट कैन नॉट वर्क। देखिए, a paradoxal manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain category with shortage of manpower in others। ठीक है, यानी कि जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनके अलावा, ठीक है, उनकी अपेक्षा जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो ज़्यादा बेरोजगार हैं शहरी क्षेत्रों में। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट among technically qualified person on one hand while there is that technical skills required for economic growth। यानी कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारे पास कुशल जो स्किल है वो हमारे पास अवेलेबल, उसकी हमें ज़रूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। ठीक है, बेरोजगारी में क्या है कि जो मैन पावर है वो क्या करती है, मैन पावर जो संसाधन है वो हमारा मतलब कि काम करने की जो क्षमता होती है, या जो भी व्यक्ति बेरोजगार होते हैं वो मानसिक रूप से क्या होते हैं, वेस्टेज यानी कमजोर होने लगते हैं या खराब होने लगते हैं। पीपल हु आर एसेट द इकोनॉमी टर्न इनटू लिबिलिटी। देयर इज फीलिंग होपलेस, यानी उनके अंदर क्या हो जाती है, एक निराशा, यानी जो भी पीजी इस टाइप के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन टाइप के स्टूडेंट हैं, अगर उन्हें जॉब नहीं मिलती है तो देयर आर फीलिंग होपलेस, उनके पास निराशा हो जाती है, हताशा होने लगती है। ठीक है, पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी, उनके पास काम करने के पैसे नहीं होते हैं, सपोर्ट देयर फैमिली, अपने परिवार के सपोर्ट के लिए पैसे नहीं होते हैं। एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एंड फाइनली गेनफुल एम्प्लॉयमेंट ग्रेट सोशल वेस्ट। ठीक है, यानी कि सामाजिक तौर पर जो एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, अगर वो जॉब नहीं पा पाते हैं तो उनको क्या होता है, एक एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज ए ग्रेट सोशल वेस्ट, यानी कि सामाजिकता भी उनकी खराब होने लगती है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड, यानी कि बेरोजगारी से क्या होता है कि हमारे इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था पर क्या होता है, यानी कि बोझ बढ़ता है। ठीक है, टेंड्स टू इंक्रीज, बोझ बढ़ता है। अधिक से अधिक लोग अगर बेरोजगार रहेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी होगी उस पर क्या होगा, बोझ बढ़ता जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। ठीक है, यानी कि बेरोजगारी होने पे क्या होती है, वर्किंग पॉपुलेशन, हमारी जो जनसंख्या है, कार्य करने की जनसंख्या है, वो भी क्या होती है, बढ़ती है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल सोसाइटी एज एडवर्सिटी अफेक्टेड, हमारा जो समाज है, ठीक है, वो भी क्या होता है, इससे प्रभावित होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास सोसाइटी में, ठीक है, आपके पास सोसाइटी में 100% है और 100 में 60% मोर एजुकेटेड है, बट इन 60% में कोई भी व्यक्ति जॉब नहीं पाया, तो जो बाकी 40% बचे इनके अंदर भी ये भावना कैसे करेगी कि पढ़ने से मतलब एजुकेटेड होना कोई भी
कोई बड़ी बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे हमें जॉब नहीं प्रोवाइड की जा रही है. When family has to live on bare subsistence level, there is general decline in health status and rising withdrawal from the school system. यानी when a family, जब कोई भी परिवार live on bare subsistence level, there is general decline in its health status, यानी उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगता है, and rising withdrawal from school system, और schooling system भी कम होने लगता है. हेंस इस प्रकार अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हैज डेरिमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ओवरऑल ग्रोथ ऑन इकोनॉमी. यानी इस प्रकार जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, पूर्ण रूप से क्या करता है, ग्रोथ ऑफ ऑन इकोनॉमी, यानी हमारी इकोनॉमी को कम करता है. इंक्रीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो इंडिकेट डिस्पर्स इकोनॉमी, यानी कि बेरोजगारी दर जो बढ़ती है, ये हमारे इकोनॉमी की डिस्पर्स इकोनॉमी, यानी हमारे व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को डिस्पर्स करती है, खराब करने का सूचक होता है. इट आल्सो वेस्ट द रिसोर्स, ये हमारे खराब संसाधन माने जाते हैं. विच कुड हैव बीन गेनली एम्प्लॉयड इफ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड अ रिसोर्स दे नेचुरली लिबिलिटी द इकोनॉमी. इन केस ऑफ इंडिया, भारत की स्थिति में भी स्पेशली सांख्यिकी तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो. ठीक है, भारत की सांख्यिकी में भी अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की जो दर है वो कम है. ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेड विथ लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड, यानी कि ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे विशाल लोग रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करते हैं विथ लो इनकम, यानी कम आय वाले भी काम कर लेते हैं. ठीक है, यानी भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जहाँ पे उनको 20,000 या 50,000 या 10,000 रुपीज़ मिलने चाहिए, वो क्या करते हैं, कम पैसे में भी काम कर लेते हैं. किसी को जैसे मान लीजिए 3,000 4,000 पर मंथ मिलता है, तो उसमें भी वो क्या करते हैं, जॉब कर लेते हैं. दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज़ नॉट एडिकेट फॉर देम द वर्क दैट दे आर pursuing seem forced upon them. They may therefore want other work of their choice. यानी वे अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी काम मिलता है उसको कर लेते हैं. बट पुअर पीपल कैन नॉट एफोर्ड टू सिट आइडल, लेकिन गरीब लोग जो होते हैं वे कोई भी काम कर लेते हैं. They tend to engage the activity irrespective of earning potential. Their earning keeps them bare subsistence level. यानी जो गरीब व्यक्ति हैं वे कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे उनको पैसा कितना भी मिले, यानी उनको पैसा अपने लेवल में मिले या ना मिले, लेकिन वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं. मोर इवन इस प्रकार एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, यानी इस प्रकार जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार का स्ट्रक्चर है, वो किस पे हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ना, यानी कि स्वयं रोजगार में चला गया. प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र में जो रोजगार था वो क्या हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में काम करने लगा. द होल फैमिली कंट्रीब्यूट्स, यानी कि पूरा परिवार, ठीक है, इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड, यानी कि पूरा परिवार उसी सेक्टर में काम करता है जिसमें बहुत लोगों की जरूरत भी नहीं होती है. ठीक है, सो इस प्रकार देयर इज डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. इस प्रकार हमारा डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी खुली बेरोजगारी किस में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में आती है. बट द एंटायर फैमिली शेयर्स हैज बीन प्रोड्यूस्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग वर्क इन द फील्ड एंड प्रोड्यूस राइज द हार्डशिप अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर. देखिए, इस प्रकार के जो हमारे काम होते हैं ना, वास्तव में जो फैमिली शेयर करती है, जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है, वो कहाँ पे चला जाता है, प्रोड्यूस राइजिंग रिड्यूस, यानी उत्पादन को बढ़ाने में जो उनके कठिन मेहनत होते हैं. तो इस प्रकार का जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसे हम ग्रामीण सेक्टर का अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी ग्रामीण सेक्टर में खुली बेरोजगारी कहते हैं. बट लेकिन दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली. दिस डज नॉट ना, बट लेकिन इससे दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी फॉर द फैमिली. इससे क्या होती है कि परिवार की गरीबी जो होती है वो दूर नहीं होती है. ग्रेजुअली सरप्लस लेबर फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड टेंस माइग्रेट फ्रॉम द विलेज इन सर्च ऑफ जॉब्स. ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि गांव के एवरी हाउस होल्ड, प्रत्येक घर के व्यक्ति जो होते हैं वो दूर ना, माइग्रेट फ्रॉम द विलेज, यानी गांव से दूर जॉब खोजने के लिए जाते हैं. Let us discuss about the employment scenario in the three sector mentions earlier.
ठीक है। यानी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जो है, रोजगार जो है वो तीनों सेक्टर में पाया जा रहा है। जैसे एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबरिंग एब्सोल्यूट सेक्टर इन द इकोनॉमी। अब एग्रीकल्चर में क्या है कि हमें लेबर की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो अब ये सेक्टर क्या हो गया ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि अर्थव्यवस्था जो बढ़ा रहा है, इसमें हमें लेबर की भी ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है। इन रिसेंट ईयर, पिछले कुछ सालों में देयर हैज बीन डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। यानी पिछले कुछ सालों में जो जनसंख्या है वो बहुत सारी जनसंख्या एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। पार्टली बिकॉज ऑफ डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अर्लियर, क्योंकि डिस्क्यूज यानी जो खुली बेरोजगारी है वो यहाँ पे सक्रिय है ना। तो सक्रिय होने के कारण क्या है कि बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर में जब एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, तो कुछ डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसका जो लेवल है इसको क्या किया गया, लो किया गया, कम किया गया। ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अगर हम 365 दिन में पहले एग्रीकल्चर में सिर्फ 100 दिन काम पाते थे, लेकिन अब कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस काम की संख्या को बढ़कर के 200 से 250 हो गया। तो 200 से 250 दिन कम करने के बजाय क्या हुआ कि डिस्ग्यूस्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये कुछ कम हो गया। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज मूव्ड टू आइदर द सेकेंडरी एंड टर्सरी। यानी कि एग्रीकल्चर में, ठीक है, एग्रीकल्चर में जितने भी लेबर्स काम करते थे, ये यहाँ से कुछ लेबर कहाँ चले गए, सेकेंडरी में चले गए, और कुछ लेबर जो है वो टर्सरी में चले गए। सेकेंड, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग। देखिए सेकेंडरी सेक्टर है क्या, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। यानी कि यहाँ पर लेबर के द्वारा जो भी कार्य होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के काम होते हैं। इन केस ऑफ टर्सरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विसेज आर नाउ अपेयरिंग लाइक बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। देखिए इनके साथ टर्सरी सेक्टर क्या है, यहाँ पे न्यू सर्विसेज, यहाँ पे नई नई सेवाओं को जनरेट किया जाता है। जैसे लाइक बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीकी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना तकनीकी के आधार पर हम न्यू सर्विस का निर्माण करते हैं। तो न्यू सर्विस इज क्रिएटेड इन टर्सरी सेक्टर। देखिए लेट अस रीड टू स्टोरी नो हाउ पीपल कुड बिकम एन एसेट द इकोनॉमी ऑफ अ विलेज। अब यहाँ पे आपको एक स्टोरी में बताया जाएगा कि कैसे कोई भी गांव डेवलप होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादातर बात जो आपकी की गई है वो एजुकेशन सिस्टम पे की गई है। तो स्टोरी ऑफ विलेज आप लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद। अब इसमें कुछ आपको होमवर्क दिए जाएंगे जिसको आपको करना है। थैंक यू।